نحمده ونصلي أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ وعلیکم السلام میم۔ شروع کرتے ہیں۔ الکعبۃ وذهب إبراهيم وعاد بعد ذلك وأراد أن يبنى بيتا لله وكانت البيوت كثيرة وما كان بيت لله يعبدون فيه الله الکعبۃ کعبہ وذهب گیا آدھا لوٹے بعد ذالک اس کے بعد واراد اور ارادہ کیا ان یبنا کہ بنائیں گے بیتن ایک گھر للہ اللہ کے لیے وکانت البیوت کثیرتن اور گھر بہت سارے تھے وما کانا اور نہیں تھا بیتن کوئی گھر للہ اللہ کے لیے یعبدون جس میں عبادت کرتے فیہ اس میں اللہ اللہ کی۔ اب اس کو آپ اللہ نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم اللہ پڑھیں گے ترجمہ ہو جائے گا اللہ عبادت کرتا، but the thing is کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس لیے اللہ عربی میں اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ کس کے پیچھے کیا اعراب ہے۔ وذهب ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اوپر واقع تھا وہ بھیڑ وغیرہ ذبح کرنے کا عید الاضحیٰ کا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے کہ he was not an Arab، جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے وعاد بعد ذالک اور اس کے بعد پھر لوٹ آئے، دوبارہ آئے عرب واراد ان یبنى بیتا للہ اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے لیے ایک گھر بنائیں گے، اس میں حکم بھی تھا۔ وکانت البیوت کثیرۃ اور گھر تو بہت سارے تھے، وما کان بیت للہ مگر اللہ کے لیے کوئی گھر نہیں، اللہ کے لیے گھر کا مطلب یعبدون فیہ اللہ جس گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی، اس طریقے کا کوئی بھی گھر موجود نہیں تھا۔ وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلَ أَن يَبْنَى بَيْتًا لِلَّهِ مَعَ وَالِدِهِ وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وتقبل الله من إبراهيم وإسماعيل وبارك في الكعبة نحن نتوجه إلى الكعبة في كل الصلاة۔ وأراد ارادہ کیا ان یبنی کہ بنائیں گے بیتن گھر للہ اللہ کے لیے، کس نے ارادہ کیا؟ اسماعیل علیہ السلام نے، مع ساتھ کس کے؟ والدی ہی ان کے اپنے والد کے ساتھ، ونقل اور لیتے تھے ابراہیم و اسماعیل الحجارۃ پتھر، من الجبال ماؤنٹین پہاڑ سے،
या पहाड़ों से। जिबाल जबल की जमा है, पहाड़ों से पत्थर लेते थे। वकान इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, यबनी अल काबता बियदिही, बियदिही अपने हाथों से। यबनी बनाना। वकान इस्माइल यबनी अल काबता बियदिही, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बना रहे थे काबा को अपने हाथों से। काबता पढ़ा जाएगा, काबतु नहीं पढ़ा जाएगा। वकान इब्राहिम यज़कुरुल्लाह, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते थे। वयदऊ, और पुकारते थे। जिक्र करने को क्या कहेंगे? प्रेज। वकान इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी यज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते थे। वयदऊ, और अल्लाह को पुकारते थे। यदऊ कौन सा फ़ैल है? जी, किताब सर्फ के तलबा, यदऊ कौन सा है? इस टाइप का वर्ब है। अमर। किस हुक्म थोड़ी दिया जा रहा है, नाकिस मुजारिया। मुजारिया मारूफ, वो पुकारते थे का तर्जुमा काना की वजह से आता है। यदऊ सिंपल मुजारिया। वाव साकिन है, असल क्या था? यदऊ, यदऊ। वाव पे जम्मा दुश्वार है, हरकत को हज़्फ कर दिया, यदऊ। रब्बना, ए हमारे रब। रब्बना, ए हमारे रब। तकब्बल, कबूल फरमा। तकब्बल मिन्ना, हमसे। इन्नका, बेशक आप। अंता, अंता भी होता है आप, बहुत ज्यादा स्पेस है। इन्नका अंत, बेशक हाँ। समीउन, सुनने वाले। अलीमुन, जानने वाले हैं। अराद इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इरादा किया, अन यबना बैतन लिल्लाहि, कि वो बनाएंगे अल्लाह ताला के लिए घर, मा वालिदिही, अपने वालिद के साथ। वनकला इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नकल किया, ट्रांसफर किया। व इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल हिजारता, पत्थर, मिनल जिबाली, पहाड़ों से। वकान इब्राहिम यबनी अल काबता बियदिही, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को बनाया अपने हाथों से। वकान इस्माइल यबनी अल काबता बियदिही, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया काबा को अपने हाथों से। वकान इब्राहिम यज़कुरुल्लाह व यदऊ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिक्र करते थे अल्लाह का, और अल्लाह को पुकारते। अगेन यहाँ पे अल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा, अल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला जिक्र नहीं कर रहे। वकान इस्माइल यज़कुरुल्लाह व यदऊ, और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करते थे और उन्हें पुकारते थे। क्या दुआ की जाती थी? रब्बना, ए हमारे रब। तकब्बल, आप कबूल फरमाइए। तकब्बल अम्र का सेगा है, इट इज एन ऑर्डर, मगर जब आप ऑर्डर अपने से ऊपर वाले को देते हैं तो उसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं। ऑर्डर नहीं कहा जाता, अपने से बड़े से हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है, इल्तिजा की, आप प्लीज ये कीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब आप हमसे कबूल फरमाइए। इन्नका अंत, बेशक आप। समीउल अलीम, सुनने वाले हैं और जानने वाले। क्लियर? म्यूट करके जवाब दिया कीजिए, से इल्हाम नहीं आएगा आप लोगों को क्लियर हुई चीज या नहीं हुई। यस मैम। बारकल्लाह फीक। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा कि अल्लाह ताला की कोई पर्टिकुलर क्वालिटीज, दो क्वालिटीज हमेशा एक साथ क्यों आती है? कभी गौर किया है? हम्म, यस मैम, नोटिस तो किया है लेकिन अभी तक रीजन नहीं पता है।
एक समी क्या होता है? सुनने वाला। सुनने वाला। अलीम, जानने वाला। जानने वाला, द वन हु नोज। ठीक है। अब अगर कोई बात हमें ऑलरेडी पता होगी, क्या हम वो सुनेंगे कभी? नहीं। अगर कोई मुश्किल है, बात नहीं हमें सुन। ऑलरेडी मालूम है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी मालूम है, सवाल ही नहीं बनता हम सुनेंगे। यस। दिस इज अबाउट ह्यूमंस की जो चीज इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता होगी, हम कहते हैं हमें पता है। या कोई बार बार अगर कोई बात कहेगा तो हम कहेंगे कि नहीं, हमें पता है, या तुम ऑलरेडी बोल चुके हो, तो हम सामने वाले को चुप कराते हैं। मगर अल्लाह सुब्हान ताला क्या है, वो समीउल अलीम है। इस चीज के बावजूद कि वो हर बात को जानता है, ठीक है, हर बात को ऑलरेडी जानता है, एंड इस चीज के बावजूद कि हम बातों को उसके सामने बार बार दोहराते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला फिर भी सुनता है। तो यस। ये दो क्वालिटीज का साथ साथ होना, कि अल्लाह ताला सुनने वाले, सुनने वाला हमेशा वो होता है जिसको मालूम ना हो, मगर अल्लाह ताला को ऑलरेडी मालूम। ठीक है। तो जिसको कोई यस। चीज ऑलरेडी मालूम हो, वो जात जो है ना दोबारा नहीं सुनती है आपकी बात, मगर अल्लाह ताला जो है वो बार बार हमारी बात सुनते हैं। एंड अच्छा, एक और क्वालिटी है, जस्ट बीच में मैं इस चीज को डिस्कस करूंगी। आपने सुना है कभी लतीफुल खबीर? यस मैम। व्हाट इज लतीफ? उसको मतलब जो लतीफ वैसे नर्म को भी कहते हैं, हाँ, और हल्का नरम। हल्का। काइंड भी। एग्जैक्टली, नरम मोहब्बत करने वाला जिसमें नरमी हो। लतीफ। खबीर, यस। खबर रखने वाला। खबर रखने, अगेन समवन हु नोस। जान। अब अगर हमें किसी शख्स के बारे में मालूम है, ठीक है, कि ये शख्स अच्छा नहीं है, या इसने हमारे साथ कुछ गलत किया है, या गलत करने की नीयत रखता है, या धोखा देता है, या कुछ भी हमें उसके बारे में मालूम है, क्या हमारे अंदर उसके लिए नरमी आएगी? नो मैम, नॉट नहीं। रियली। मगर अल्लाह ताला खबीर है, वो जानते हैं। ठीक है। वो जानते, वो हर चीज की खबर रखते हैं, ही नोज। एंड स्टिल हमारे गुनाहों वगैरह के बावजूद अल्लाह ताला हम पर क्या है, लतीफ है। यस ये दो मैम। क्वालिटीज किसी में एक साथ होना, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी को किसी की कोई शिकायत, कोई भी चीज पता चल जाए ना कि इसने ये किया है, तो हम बदला लेने पे आ जाते हैं। मगर अल्लाह सुब्हान ताला वो लतीफ है, इसके बावजूद कि वो हमारे आमाल से खबीर है, जानते हैं। ठीक है। यस। तो जो कोई अल्लाह ताला की दो क्वालिटीज कभी भी आप देखेंगे ना साथ साथ आती है, आप मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे कि ये दो क्वालिटीज का एक साथ किसी भी जात में होना मुमकिन नहीं होता है। यस। एंड एक और चीज, मे बी जिनको थोड़ी बहुत अरबिक आती होगी, ये जो लतीफुन, खबीरुन, समीउन, अलीमुन, ये सब फ़ईलुन के वजन पर है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम, फ़ईलुन, समीउन, अलीमुन, लतीफुन, खबीरुन। फ़ईलुन ऐसी क्वालिटीज पर ये वाले इसमें फाइल, ये सब्जेक्टिव नाउन्स है। फ़ईलुन के वजन पे वो आते हैं जिनकी ना कोई बिगनिंग होती है ना एंडिंग होती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पर ये बंदा जो है या ये जात जो है इसने सुनना शुरू किया, इस टाइम पर इस ये अलीम बन गया, इस टाइम पर ये लतीफ हो गया। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो फॉर एवर, जिसकी ना कोई बिगनिंग थी और ना ही कोई एंडिंग हो। ठीक है। यस ऐसी मैम। क्वालिटीज फ़ईलुन के वजन पर आती है। और वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो सकती है। अब बिल्कुल नहीं, इंसानों में भी आ जाती है, जैसे मरीजुन, इंसानों के लिए यूज होती है। मरीज यस। बीमार, क्योंकि बीमारी का हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्ट टाइम कब शुरू हुआ एंड एग्जैक्ट टाइम जी। कब ठीक हुआ। ओ यस। ठीक है। तो इंसानों के लिए भी यूज की जाती है, बट इट इज फॉर वो क्वालिटी जिनकी ना स्टार्टिंग टाइमिंग होती और ना ही उनकी कोई एंडिंग की टाइम। एंडिंग। तो ये चीजें हम तब डिस्कस कर पाते हैं जब बेसिक अरबिक ग्रामर्स की जो है ना एटलीस्ट नॉलेज हो, एंड इंसान फिर सोचता है, या जैसे यहाँ पर है इन्ना का अंता। इन्ना का ऑल्सो मीन्स इंडीड, यू का ऑल्सो मीन्स यू, अंता ऑल्सो मीन्स यू। दो बार क्यों आया है? ठीक है।
क्यों किसी चीज को रिपीट किया गया? रब्बना, ए हमारे रब, हम, ना इज फॉर रब, मिन्ना इज ऑल्सो फॉर अस, हमसे, दो बार क्यों आया है? ठीक है। अस्सलाम जोर पैदा वालेकुम। करने के लिए। हाँ मगर हम क्यों? एम्फसाइज करने के लिए। मैं कह रही हूँ क्यों जोर की जरूरत थी? जोर के बगैर भी तो अल्लाह से दुआ। मतलब फोर्सफुली बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पर ही काम मतलब फोर्सफुली बताया जा रहा है, बाकी सारी दुआएं भी तो है, वहां तक तो नहीं। हम कहते हैं ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार, तो वहां भी कहे रब्बना आतिना। हम क्यों नहीं कहते अंत अंत इन्ना का अंत, या वो हम वहां स्ट्रेस क्यों नहीं डाल रहे? वहां क्यों सीधी सीधी दुआ चल रही है? यहाँ क्यों स्ट्रेस बढ़ रहा है? हम्म। थिंग इज, हम आप ही बोलिए आप मैम। ये चीजें हम नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि मैं हर चीज का आंसर बताऊं। द थिंग इज कि हमें ऑब्जर्व करना है कि कोई एक पर्टिकुलर दुआ है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, कोई एक पर्टिकुलर दुआ है जिसमें स्ट्रेस नहीं दिया गया, तो वी ऑलवेज हैव टू चेक द हिस्ट्री कि ये किस सिचुएशन में दुआ की गई, उस सिचुएशन में कितनी तड़प थी। तो इस दुआ में बहुत ज्यादा तड़प है, इसलिए अपने ऊपर फोकस किया गया है, अल्लाह पे फोकस किया गया, बार बार रिपीट की जा रही है चीजें। ठीक है। कोई और दुआ है जैसे वो जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन, वो दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखाई है। वो सीधी दुआ चल रही है विदाउट एनी स्ट्रेस। ये दुआ दो इंसान कर रहे हैं, ये इंसान की फितरत में होती है। जब इंसान दुआ करता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है, वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है उस चीज। तो वो दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई, वो दुआ एक अलग लहजे में होगी। ये दुआ इंसानों ने की है, अंबिया ने की है, इसका लहजा अलग होगा। जब ये चेक किया जाता है ना कि क्या कुरान अल्लाह की किताब है या नहीं, एंड जो अहादीस है क्या वो नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, और कुरान भी उन्हीं की जबान से अदा हुआ है। कुरान और अहादीस में क्या डिफरेंस है? दोनों तो अरबिक में ही है ना। हाउ डू वी नो कि ये एक ही स्पीकर है या दो स्पीकर्स है? तब यही चीजें चेक की जाती है। लिंग्विस्ट जो जबानदान होते हैं वो यही चीजें चेक करते हैं कि हदीस में बोलने का तरीका, बोलचाल का तरीका कैसा था, और कुरान में बोलचाल का तरीका कैसा है। वो सारी दुआएं जो हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने सिखाई है उनकी बोलचाल डिफरेंट है। जो दुआएं अंबिया ने खुद से की है उनकी बोलचाल डिफरेंट है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमाम दुआएं उठाओ, उनको एक साइड पे रखो, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं को उठाओ, उनको एक साइड पे रखो, यू विल सी डिफरेंस। उस अरबी में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोली है, उस अरबी में जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कोट की गई, उन दुआओं में जो नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोट की, दिस अ डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंट लोग बोल रहे हैं, उनमें एक ही लहजा नहीं है। एंड ये चीजें हम तभी चेक कर पाते हैं जब हमारे पास किस चीज की नॉलेज हो? लैंग्वेज की। ठीक है, नॉट जस्ट अरबिक की नॉलेज हो, लैंग्वेज की नॉलेज। जो मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि लैंग्वेज, जिस तरह से हम इंग्लिश सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, उसी तरह से हमें अरबी भी सीखनी है, ताकि हम इन सारी चीजों को कंपैरेटिवली फिर पढ़ पाए। ठीक है। यस मैम। तो ये इंसान का कलाम है इसलिए इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस है, वो दुआ अल्लाह का कलाम इसलिए उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। आगे चलते हैं। वतक़ब्बलल्लाहु मिन इब्राहीम व इस्माईल व बारक फिल कअबति नहनु नतवज्जहु इलल कअबति फी कुल्लि स्वलातिन व युसाफिरुल मुस्लिमून इलल कअबति फी अय्यामिल हज्ज व यतूफून बिल कअबति व युसल्लून इंदहा बारकल्लाहु फिल कअबति व तक़ब्बल मिन इब्राहीम व इस्माईल। व तक़ब्बल और कबूल किया, तकब्बला मीन्स कबूल किया, तकब्बल अमर का सेगा है, कबूल करो। तकब्बल कबूल किया, मिन फ्रॉम इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, वबारका और बरकत की। बरकत कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। फिल काबती काबा में, नहनु हम, नतवज्जहु
ہم فیس کرتے ہیں، ہم متوجہ ہوتے الال کعبتی کعبہ کی طرف، فی کل صلاۃ ہر نماز میں، ویسافر اور سفر کرتے ہیں، المسلمون مسلمان، الال کعبتی کعبہ کی طرف، فی ایام الحج حج کے دنوں میں، یطوفون اور طواف کرتے ہیں، طواف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اور طواف کرتے بالکعبۃ کعبہ کا، ویصلون اور نماز پڑھتے ہیں اندہا اس کے پاس، بارک اللہ فی الکعبۃ اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں برکت کی، وتقبل من ابراہیم و اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام میں سے قبول کیا، صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر، وسلم اور سلامتی بھیجتے ہیں، صلی اللہ علی اسماعیل وسلم اور اسماعیل علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں، وتقبل اللہ من ابراہیم و اسماعیل اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے قبول فرمایا، وبارک فی الکعبۃ اور کعبہ میں برکت کی، نحن نتوجہ الی الکعبۃ ہم کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، فی کل صلاۃ ہر نماز میں، ویسافر المسلمون اور مسلمان سفر کرتے ہیں الی الکعبۃ کعبہ کی اور، فی ایام الحج حج کے دنوں میں، وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ اور طواف کرتے ہیں کعبہ کا، وَيُصَلُّونَ عِندَهَا اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں، بارک اللہ فی الکعبۃ اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں برکت کی، وتقبل من ابراہیم اور ابراہیم اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمائے، صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر صلوات اور سلامتی بھیجتے ہیں، صلی اللہ علی اسماعیل وسلم اور اسماعیل علیہ السلام پر صلوات اور سلامتی بھیجتے ہیں، وصلی اللہ علی محمد وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ کلیئر؟ یس میم. کسی کو کوئی سوال؟ میم السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ میم مجھے ایک سوال تھا کہ فار ایگزامپل جیسے میں اپنی بات کروں کہ آئی ایم ناٹ عربی اسپیکر، نہ تو مجھے کچھ آتا ہے عربی کے بارے میں، تو کچھ دنوں سے جیسے میں نے یہ کلاس دی، لیکن مجھے لگ رہا ہے فار ایگزامپل مطلب آپ کو نہیں لگتا کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے پہلے ہمیں اس کے گرام پڑتا ہے، مطلب جیسے لٹرل ٹرانسلیشن، جیسے ایک بچہ ہے فار ایگزامپل، اس کو اگر میں ایسی لٹرل ٹرانسلیشن کروں اس کو ایک دم سے مطلب پھر تو ہمیں گوٹا یاد رکھنا ہے، مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں، فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو اینی عربک، ہوں فار می آئی جسٹ نیڈ ٹو ریمبر آل دیز ورڈس، آئی جسٹ نیڈ ٹو کیپ، ہوں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس آپ کو ویری اس کے ٹف ذریعے ٹو. ووکیبلری جمع ہوگی۔ میں کہہ رہی ہوں میرا سوال ہے کہ مطلب ہاؤ مینی ورڈس کین بی ریسائٹڈ انٹو آور مائنڈ، لائک آپ اگر مجھے کل کو پوچھیں گے کہ آپ پڑھو، میں کانفیڈنٹ ہی نہیں ہوں، فار ایگزامپل ایون میں تب ہوگی جب میں 2-3 بار پڑھوں گی مجھے وہ گوٹا کائنڈ آف یاد ہو جائے گا، تو میں اس کو ویسے پڑھوں گی، دا مطلب بیسٹ از وے دیر ٹو اینی لرن اے ٹرک؟ لینگویج از دس وے، آپ پہلے ایسے ہی کوٹا کر کر کے زبان پڑھو اینڈ گوٹا کر کے. ہاں دیٹ از دا بیسٹ وے آف لرننگ اے لینگویج، کہ آپ ہم، پہلے ووکیبلری سیکھو ود ان اے لٹریچر۔ جیسے میں اگر یس اپنی میم. عربک جرنی کی بات کروں تو جب میں نے عربک سیکھی، ہم 11th کلاس سے میں نے عربک سیکھی، اینڈ ہمیں وہاں پہ لٹریچر تھا، ٹھیک ہے، یس میم. اینڈ اسٹارٹنگ میں ہمیں بھی ٹیچر ہمیں کہتے تھے کل یہ پیراگراف پہلے تم ہی پڑھ کر آنا، اور ہمیں نہیں پتا تھا ہم کیسے پڑھ کر آئے، تو ہم اپنے سینئرس کے پاس اچھا. جاتے تھے کہ ہمیں پلیز پڑھا دو، کوئی ایک پیراگراف پڑھا دیتا تھا، کوئی ایک لائن پڑھا دیتا تھا، ہم وہ رٹا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یس میم. وتھ ٹائم آپ ایون دو دا وے یو کنیکٹ، ٹیچ آئی جسٹ. یس میم. وتھ ٹائم میں ہم کہہ نے رہی ہوں چیزوں ایون کو، دو ایک دا منٹ وے پہلے یو مجھے ٹیچ کمپلیٹ کرنے اٹس دیجیے، بیسٹ. وتھ ٹائم ہم نے چیزوں کو کنیکٹ کرنا اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، بٹ سائڈ بائی سائڈ ہم پراپرلی گرامرز بھی پڑھتے تھے، اوکے، یس میم. میں یس گرامرز میم. پڑھاتی ہوں، میرے آلریڈی ایک دن میں 1 2 3 4
5 6 क्लासेस चल मैम रही। क्या आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो, मतलब व्हाट इज द वे कि इंसान ज्यादा सीख सके, मतलब मेरे जैसे लोग जिनको बिल्कुल भी इसका ये नहीं है, मेरे पास मतलब आपके व्हाट इज जैसे द ही अदर वे? सारे हैं। द थिंग इज, ये जो मैंने लिटरेचर स्टार्ट किया, ये मैंने अपने उन स्टूडेंट्स के लिए किया जो मेरे पास ऑलरेडी ग्रामर्स पढ़ रहे थे और पढ़ रहे हैं, ताकि वो लिटरेचर में उन ग्रामर के पॉइंट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर पाए। पर फिर मैंने इस क्लास को रखा ओपन टू ऑल, क्योंकि आप लिटरेचर के जरिए भी बहुत हद तक लैंग्वेज सीख सकते हैं। द प्रॉपर वे इज कि आप एक ग्रामर की क्लास ज्वाइन कीजिए, यस। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड गो यस मैम, अलोंग द थैंक वे। यू सो मच। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप थैंक यू मैम। कहेंगे कि मैं 2 4 दफा पढ़ूंगी, मुझे रट्टा करना पड़ रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। अब 2 4 दफा पढ़ेंगी आप, काना 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 10 बार पढ़ेंगी, यू नो काना मीन्स था और काना मीन्स वॉज। अब आपको काना कहीं पर भी मिलेगा, चाहे कुरान पाक में मिलेगा, अहादीस में मिलेगा, यू नो व्हाट इट मीन्स। इट्स नॉट कि ये वेस्ट हो रहा है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, कि आप एक लिटरेचर के पोर्शन में देखते हो कि लफ्ज को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। नाउ इट इज काना। कभी आपने कानू पढ़ा? कभी आपने बुक में कानी नो मैम। पढ़ा? सो यू नाउ नो इट इज जस्ट काना। तो आपको आगे जाकर यस मैम। कभी ये मिस्टेक नहीं होगी जबान पे, अगर किसी बुक में लिखा भी होगा कानू और कहानी, तो उसे नहीं, मैंने कभी पढ़ा नहीं है लिटरेचर में। So learning literature, यस learning थैंक a यू। language through literature is the best way. But हाँ, proper way ये है कि आप साइड बाय साइड ग्रामर्स की भी क्लासेस ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट योर जर्नी ओवर देयर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और किसी को थैंक कोई सवाल? चलिए, फिर यहाँ पे मजलिस का इख्तिताम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैम।